अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन अब्दिर्रहमान बिन सख्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम सदक़ल्लाहु तआला मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी वक़ार मुंतज़िमीन हजरात से गुजारिश है कि आप तमाम ही मुंतज़िमीन के जितने भी लोग हैं वो मजलिस में आए और इधर उधर जो कुर्सियां बिखरी पड़ी है उसको आप किनारे लगा दें। मुंतज़िमीन हजरात जो भी हैं वो आप पिंडाल में आए और जितनी भी कुर्सियां इधर उधर बिखरी पड़ी है आप उनको एक किनारे लगा दें। जी वक़ार सदर इजलास स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, ठाठे मारता हुआ मजमा, उलमाए किराम की बड़ी तादाद, इस बड़ी तादाद के उन्वान ज़म्मे गफीर उलमाए किराम की ये जलसे को कामयाबी की ज़मानत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और दीनी भाइयों, मैं आप हजरात को बता देना चाहता हूँ, आपने जो इस्लाह मुआशरा और कौम यकजहती का प्रोग्राम किया है, इजलास मुनक्किद हुआ है, यकीनन ये आपकी मेहनत से, आपकी काविश की वजह से ये काम अमल में आया है। मैं आपको बताता चलूं मेरे नौजवान साथियों, खास तौर से जगतपुर के नौजवानों, आप बेदार हो जाएं और आप अपने मकाम को समझें। तारीख के अंदर लिखा है कि जिस कौम में, किसी समाज में जब नौजवान जागता है, बेदार होता है, तो याद रखिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्ते दीनी भाइयों, आपको एक बात याद होनी चाहिए, जब किसी समाज में इनकलाब बर्पा होता है वो नौजवान के जरिए से होता है। किसी भी समाज में चार किस्म के लोग होते हैं, किसी भी समाज में
4 किस्म के लोग होते हैं। पहला बूढ़ा, दूसरे जवान, तीसरे बच्चे और चौथे औरतें। लेकिन समाज में जब कभी भी इनकलाब आया है वो हमारे नौजवानों के जरिए से आया है। आप तारीख उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि तारिक बिन जियाद, मोहम्मद बिन कासिम, मूसा बिन नसीर, ये वो तारीख की बातें मैं बता रहा हूँ जो आप तक कोई नहीं बताया होगा। शायद अगर आपको इस बारे में इल्म होगा भी तो आप भुला दिए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं मेरे नौजवान भाइयों, नौजवान साथियों, आप अपने मकाम को पहचानिए, आप अपने मकाम को समझिए कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में जो इनकलाब बर्पा होता है वो हमारे नौजवानों के जरिए से होता है। आप नौजवान जागे, होशियार हो जाए, आप अपनी उम्र को जाय ना करें। मैंने एक आयत पढ़ी, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मेरे भाइयों, हम और आप ये जो इस्लाह माशरा का जलसा किया है, इस्लाह माशरा का क्या माना है, क्या मतलब? हमने तो इस्लाह माशरा व कौम यकजहती का नाम दे दिया, लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों, नाम देने से काम नहीं चलेगा। आप जगतपुर वालों कान खोल के सुन लो, आप ये चाहते हो कि मैं जलसा कर लिया हूँ, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस का ये मजलिस इजलास कर लिया हूँ, मैं कामयाब हूँ। याद रखिए मेरे भाइयों, कामयाबी आपकी इस जलसे से नहीं है, कामयाबी उलमाए किराम जो तशरीफ लाए हैं, उलमाए किराम जो वाज़ो नसीहत की है, अगर आप इन उलमा की बात को सुनेंगे और उन पे अमल करेंगे तब आप कामयाब हो, और अगर आप अमल में नहीं लाया तो आपके जलसे से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, शायद के अभी कुछ हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, मैं कहता हूँ आप पिंडाल में तशरीफ ले आए और कीमती बात को हमारे उलमाए किराम ना जाने जब से आपने उनकी तारीख ली है, कितने औराक को पलट करके, कितने किताबों की मुताला करके वो आपके समाज में, आपके स्टेज पर आकर के और दीनी बात की सबक देते हैं, कुरान और हदीस की बात बताते हैं। कुर्बान जाइए, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मेरे भाइयों, हम होशियार हो जाए। आज हम इस्लाह मुआशरा का जलसा कर लेते हैं और हम अपने आप को ये तसव्वुर कर लेते हैं कि मैं कामयाब हूँ। यकीन जानिए मेरे भाइयों, कामयाबी हमारी और आपकी सिर्फ जलसा करने में नहीं है, कामयाबी हमारी और आपकी कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मिस्ताक हो जाए, उनके मानने वाले हो जाए, तब हम और आप कामयाब है। अगर इनसे हट के है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने किताबुल्लाह को सीने से लगाया, सुन्नत रसूलुल्लाह को सीने से लगाया, वो शख्स कामयाब है, और जिसने किताबुल्लाह को तर्क कर दिया, सुन्नत रसूलुल्लाह को छोड़ दिया, वो इंसान नाकाम हो गया, वो कामयाब नहीं हुआ। मेरे भाइयों, आइए करीब आइए मेरे भाइयों, करीब आइए। मैं आपको एक वाकया बताता चलूं। मैंने भी आपको कहा कि नौजवानों, आप कौन हो, आप अपने आप को पहचानो, आप मोहम्मद बिन कासिम का आइडिया हो, नमूना हो। ऐ मेरे नौजवान, मोहम्मद बिन तारिक बिन जियाद की तारीख को पढ़िए, मूसा बिन नसीर की तारीख को पढ़िए। तारिक बिन जियाद 25 साल की उम्र है और आप अंदलुस जाते हैं और ईसाइयों के दरमियान में जाकर दीन का, इस्लाम का परचम लहराते हैं। ये कौन है? ये वही नौजवान है जो 25 साल की उम्र में अपने अंदलुस में जाकर इस्लाम का परचा बुलंद करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, जगतपुर के नौजवान साथियों, अपने आप को आप कीमती बनाना चाहते हो, अपने आप को कामयाब होना चाहते हो, तो आइए किताबुल्लाह को, सुन्नत रसूलुल्लाह को सीने से लगाइए, तब जाके हम और आप कामयाब हैं। और अगर हम ये सोचे कि इस्लाह मुआशरा और कौम यकजहती का हम प्रोग्राम कर लिए हैं, हम कामयाब हैं, नहीं मेरे भाइयों, कामयाब हम नहीं है। कामयाब हमारी उस वक्त होगी जब हम तारिक बिन जियाद की
बात पे अमल करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम की बात तारीख को समझेंगे। हेलो, मैं बताता चलूं, एक जरूरी ऐलान यह है, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि जलसा 2 नशिस्त में होना है और अब थोड़ी ही देर के बाद ये पहली नशिस्त के लिए अब दुआ हो जाएगी। इसलिए तमामी हजरात से गुजारिश है, जो खाना वगैरह खा लिए हैं इत्मीनान और सुकून के साथ पिंडाल में आ जाइए, अब दुआ हो जाएगी और इंशाअल्लाह फिर जो है फजर की नमाज पढ़ करके बाज़ाब्ता तौर पर यह प्रोग्राम शुरू होगा और जोहर से पहले दुआ होगी। इसलिए आप तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि अब दुआ होने वाली है, बस आप लोग पिंडाल में आ जाए। आइए करीब आके बैठिए, आइए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, करीब आकर के बैठिए। मैं आपको बता रहा था मोहम्मद बिन कासिम, इनकी तारीख को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा ये तारीख मोहम्मद बिन कासिम कौन है। ये 17 साल की उम्र है और समंदर पार करके हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं, समंदर पार करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं और दीन की दावत देते हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख को पढ़िए। हम और आप आज अपनी तारीख को नहीं पढ़ते हैं, तारीख को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे 17 साल की उम्र में। इसके बाद इंशाअल्लाह कारी वाजिद साहब तकरीर करेंगे और दुआ करेंगे। बस कारी साहब तशरीफ ला रहे हैं, कारी अब्दुल वाजिद साहब जो कि इस इलाके के मायनाज हस्ती हैं, अब वो खिताब करेंगे और दुआ फरमाएंगे। इसलिए कारी साहब से गुजारिश है, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो बराए करम आप इस टाइम तशरीफ ले आए, इसलिए कि मजमा अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है, लोगों को बयान से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई सही वक्त पे पहली नशिस्त की दुआ हो जाए और हम लोग थोड़ा आराम कर लें और फिर इंशाअल्लाह बाद नमाज फजर वो जो प्रोग्राम शुरू होगा, इसमें ख़ास मेहमान मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ ला रहे हैं, मौलाना रमजान साहब भी तशरीफ लाएंगे और भी दूर दराज से उलमा कराम तशरीफ लाएंगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात ये न समझे कि जलसा खत्म हो गया, असल में जलसा फजर के बाद शुरू होगा। इसलिए जिस तरह से आप हजरात अभी तशरीफ लाए हैं, इससे कहीं ज्यादा तादाद में हमारी माँ बहनें फजर की नमाज पढ़ करके जलसा में तशरीफ लाएंगी। अब सिर्फ 5 मिनट के बाद हजरत का बयान खत्म होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं वो तशरीफ ला चुके हैं, बस उनकी तकरीर होगी और दुआ हो जाएगी। आइए 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट, बस आप लोगों से सिर्फ 5 मिनट मांगा जाता है। यहाँ लाखों रुपया खर्च कर दिए हैं लेकिन कोई असर नजर नहीं आ रहा है। और याद रखिए कुरान करीम की आयत है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। अगर हमने फजूल खर्ची की है तो हम किसके भाई, आपको हम और आपको पता है। बहरहाल मैं आपको बता रहा था, बहुत मुख्तसर में मैं आपको बताता चलूं, मोहम्मद बिन कासिम सरजमीन हिंदुस्तान आते हैं और दीन की दावत देने आते हैं, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए आते हैं। इसी दरमियान में कुछ अरसा गुजर जाता है, कुछ साल गुजर जाता है। यकीन जानिए मेरे भाइयों, 17 साल की उम्र है जब मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आते हैं, तो कुछ अरसे के बाद उनकी बीवी खत लिखती है कि मेरे शोहरे नामदार, आप मुझे छोड़कर आप हिंदुस्तान गए हैं, दीन की दावत के लिए, दीन की इलाही कलिमतुल्लाह के लिए गए हैं, लेकिन मेरे हुकूक में कमी हो रही है, मेरे हक को आप ज़ाय कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख को याद रखिए, क्या जवाब देते हैं, ए मेरी बीवी, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे हक अदा करने में हमसे कोताही हो रही है, लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, आप तारिक बिन ज़ियाद की बीवी क्या कह रही है, सुनिए। कह रही है मोहम्मद बिन कासिम, कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने में मैं अगर ये दावा कर दूं कि ये मेरा शोहर था, मेरे हुकूक के अंदर कमी की, तो आप शायद के गिरफ्तार अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे।
मोहम्मद बिन कासिम की क्या जवाब है, सुनिए मेरे भाइयों। मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, ए मेरी बीवी, यकीनन मैं तुम्हारी हक में कुताहियां हुई हमसे, मैंने हक अदा नहीं किया है, लेकिन एक बात याद रखो, मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलिमे से आरी है, कलिमे से खाली है। अगर मैं हिंदुस्तान के सरजमीन पर कलिमे की दावत ना दूं, इस्लाम की दावत न दूं, तो कल क़यामत के दिन हमसे हिसाब होगा। ए मेरी बीवी, याद रखो, कल क़यामत के दिन मैं अगर जहन्नम में जाऊंगा, अल्लाह की जहन्नम में मुझे जलना पड़ेगा, तो एक मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह के जहन्नम में जलेगा। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये गवारा नहीं कर सकता हूँ कि लाखों ईमान वाले, लाखों मुसलमान जहन्नम में चला जाए। मैं अपने आप को, एक मोहम्मद बिन कासिम जहन्नम को पसंद कर लेगा, लेकिन सैकड़ों लोग को जहन्नम में जाने से रोक देगा। जहन्नम जाने से पहले उनको कलिमा पढ़ा दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, जगतपुर के नौजवानों, मैं आपसे आखिरी बात कह रहा हूँ। आपने सुना होगा, बड़े बड़े उलमाए किराम आपसे खिताब करके चले गए और आइंदा फिर तशरीफ लाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, मेरे नौजवान भाइयों, नौजवान साथियों, आखिरी बात है, माँ और बाप यानी वालिदैन। वालिदैन क्या है? मुख्तसर 1 मिनट मुख्तसर में बता दूं, अगर हमारे नौजवान इस्लाहे माशरा किए हैं तो अपने माँ बाप का भी हक और हुकूक का ख्याल करें। वक्त बहुत नहीं है, बस 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, अगर आपने इस्लाह माशरा का ये इजलास किया है तो आपकी कामयाबी, मैंने कहा कि जितने भी उलमाए किराम आए हैं, आपको ये अपनी बात तकरीर करके सुना है, आप उस पे अमल करने वाले हो जाए, तभी हम और आप कामयाब हैं। और अगर हमने बात तो बहुत सारी सुनी, लेकिन बात को दरकिनार कर दिया, पशे पुष्प डाल दिया, तो इससे कुछ फायदा नहीं हो। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको जितनी भी दीन की बातें हुई हैं, कुरान और हदीस की बात हुई है, उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इन्हीं बात पर अपनी बात खत्म करता हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।